पर होता है। बट आई ट्राइड की काफी चीज ओपन की है। यहाँ पे मैं एक आपको ब्लॉग वेबसाइट मतलब एक वेबसाइट दे रहा हूँ, एक ब्लॉग दे रहा हूँ। तीनों को अलग अलग चीजें मिलेंगी। मतलब अभी जितने स्टूडेंट आए आए नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा रीजन है क्या छुट्टी उट्टी का? फ्राइडे तो है, आज तो सैटरडे भी नहीं है। ऐसा सच कोई डाउट? कल तो पढ़ी और मुझे लग रहा था क्लास एंगेजिंग है। ऐसे ही होता है क्या भाई, दो तीन बच्चे आते हैं क्या फ्राइडे को? नहीं सर, सभी आते हैं। 11-12 तो होते ही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है रीजन। 2-3 लोग तो परमानेंट ही नहीं आ रहे हैं। मे भी। चलो मैं पता करूंगा बच्चों को। ट्रेनर पसंद नहीं आ रहे क्या? लेट लॉगिन में भी, हाँ ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता है पर्सनल अपने कुछ रीजंस भी हो सकते हैं, क्या पता। एक ये रीजन हो कि नहीं करण सर से ही पढ़ना हो। ऐसा कोई बार होता है। बट आई ट्राइड की काफी चीजें सॉर्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा सर, ऐसा तो क्योंकि नहीं होगा सर। हाँ, जी। आपकी पढ़ाई में दिक्कत तो नहीं है कोई भी। इवन मैं ये नहीं कहूँगा करण सर ठीक है, बट आप अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। मैं जी। अब तो सर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ करण सर को। करण सर की तो याद भी नहीं आती अभी। पर हाँ, भाई सच्चाई ठीक है तो ये है। सर। हाँ हाँ, सच्चाई सच्चाई कह सकते हो। मतलब आप बहुत नहीं अच्छे से पढ़ा रहे हो, जो हाँ जिस सर। जिस लैंग्वेज में हमें पढ़ना था सर, उस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो आप, जिस लैंग्वेज में हाँ हम सब जी। साथ चाहते होंगे पढ़ना। ओके, नहीं करण सर भी मतलब हिंदी यूज करते हैं। हिंदी मतलब एक नहीं, सेम सेम आप ही के जैसे थे वो भी। सेम चीज रहती है। अरे तो गला हाँ। खराब हो गया कल, पता नहीं क्या हो गया कल रात कोई में। नहीं सर, आराम से करो, आराम से करो। गर्म पानी रखो पास में, सिप सिप करके, या कॉफी भाई रख लो पास में, ब्लैक कॉफी रख पीली लो। पीली 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 वही पिए। तब पसीना आ रहा है बार 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 बार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, इजी करो। और नहीं बिल्कुल हो बिल्कुल। पा रहा है तो कोई बात नहीं सर, कल कर नहीं लेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके टास्क तो मैंने कराना ही था। मैं सोच रहा था पूरा हो जाता तब टास्क देता, बट अब जितना हो गया है उतने में आपको टास्क दूंगा। जी जी सर। और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। थैंक यू भी था, बट ये है ना कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो उससे ये एक मेरे लिए ये कि भाई स्टूडेंट्स का आना जरूरी है। क्योंकि काफी सारी चीजें फिर करंट सर ये चीजें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कंसर्न आएगा कि सर हम तो क्लास नहीं ले पाए थे। मैनेजमेंट के पास स्टूडेंट्स को यही कंसर्न रहता है कि हम तो क्लास नहीं ले पाए थे, तो हमें दोबारा रिपीट करो। तो इसलिए मैं सोच रहा था। सारे बाकी सर जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं सब, बहुत लोगों की नाइट शिफ्ट्स एंड ऑल रहती है। हाँ नहीं, मैं सर एससीओ डॉक्यूमेंट बोरिंग भी है। सर अच्छा। एससीओ बोरिंग भी है, मैंने हाँ, देख लिया, एससीओ बोरिंग भी है। आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे, बट ये बोरिंग भी है उतना, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है एकदम से। नहीं एकदम से तो कोई मतलब नहीं ये, आएगा, हाँ एकदम से ऐसा नहीं है कि हाँ, तो ये ऑल ऑफ थोड़ा अ बोरिंग सा सडन भी है, तो आदमी सोच लूंगा। इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं है ना इसमें। कि एकदम से जी वेबसाइट जी। पे जैसे अभी कृष्ण का था कि सर मैं वेबसाइट से रिमूव तो कर रहा हूँ, सर शीट से नहीं हट रहा। तो वो अभी इंस्टेंट नहीं होता। अगर इंस्टेंट आ जाता है रिजल्ट तो ये भी कहते हैं हाँ भाई चीजें अच्छी है। ये होता है। लो भाई कोई नहीं। तो मैं आप में से किसी का भी अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने का कोई ऐसा कल को है ऑप्शन कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये एक ब्लॉग है। इसके ऊपर आपने एसईओ मतलब पढ़ के आपको कीवर्ड निकालना है। चैट बॉक्स में इसका यूआरएल दे रहा हूँ। आपने जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी उसी एक्सेल शीट को आप अपनी अपने ऊपर बना चुके हो, आप सबके पास एक्सेल शीट का एक्सेस है। करेक्ट है। तो आपने इस यूआरएल के ऊपर अपना खुद का सजेशन देना है। अगर यहाँ पे मेटा टाइटल लिखा भी है तो आप क्या सोच रहे हो मेटा टाइटल? चाय छान के आप देना बेटा, 3 गिलास में छान के। आप कौन से मेटा डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे काम करोगे? ठीक है। क्या आप सजेस्ट करोगे जितना हमने कल के सेशन में देखा था? यूआरएल आपके हिसाब से क्या यूआरएल में ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए? अगर इस पर्टिकुलर इमेज है, इस पूरे ब्लॉग में वैसे इमेज आपको नहीं मिलेगी तो आप एक चीज से बच जाओगे। ऑल टेक्स्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक ही इमेज है। ठीक है, एक ही इमेज है तो ऑल टेक्स्ट एक ही लगेगा। तो आपने क्या करना है, आपका सिंपल सा काम है जो अभी तक हमने काम किया है। हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने ऑल टेक्स्ट लगाना सीखा था। H1 हेडिंग हमने बनानी सीखी थी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशंस हैं? क्लियर है। आपने अभी उसको एक्टिविटी को करके देखना है। अगर कहीं नहीं आ जाता है, जैसे कि मान लो कीवर्ड रिसर्च में ही आप फंस गए, तो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके पूछ लेना। अगर आपका कीवर्ड रिसर्च करने का जो पैटर्न है वो सॉल्व है, आपसे मेटा टाइटल नहीं लिखा जा रहा, लीव इट। मेटा डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ। मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा जा रहा, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। यूआरएल ऑप्टिमाइज कर लो। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे तो मतलब कहने का ये है, जो स्टेप आपको नहीं समझ में आए या करना ना आए उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे चले जाना। क्लियर है? या कृष्ण बोलिए। सर जैसे ये WSQ का ब्लॉग ब्लॉग है, ये तो ऑब्वियसली इन्होंने थोड़ा बढ़िया ही लिखा होगा, ऑप्टिमाइज किया होगा। हम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने अपनी एजेंसी खोलनी है, कंपटीशन में मैंने कैसे रैंक करना है। आप सब कुछ अपने तरीके से नहीं कर सकते ना। अब कल को कोई क्लाइंट आ गया मान लो, ये तो आपका अपना बिजनेस होता है, तो हम अपने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। करेक्ट है।
यस यस दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रॉस करके अपनी बात को महसूस मतलब अप्रूवल में लाना, दैट इज मार्केटर। ठीक है। आप समझ रहे नहीं हो? नहीं, मैं करूंगा वही, इसी पर काम करूंगा, इसी ब्लॉग लिखूंगा, अपना कोई डब्ल्यू पॉइंट एस ऑफ व्यू क्यू पर ही देना। काम करना। हाँ मीन्स कि जो इन्होंने कीवर्ड पे किया अलग करना है, सेम उस पर नहीं काम करना। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कल को कोई क्लाइंट आएगा ना, वो ऐसा आइडियल क्लाइंट क्लाइंट आ गया, वो कहेगा मैं कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इसका एसईओ पे कर। तो आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीज अगर आपके सामने आए, आपको सजेशन देने पड़ जाएंगे। वो कहेगा मेरी वेबसाइट पे एसईओ फ्रेंडली पूरी है, आपको फिर भी कहीं ना कहीं ये नहीं करना, मिस करना ही पड़, मतलब गलतियां निकालनी ही निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको लग ठीक रहा है है सर। जेनुअनली एसईओ हो अच्छा हो रखा है, तो छोड़ दो। आप मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हो कि सर इस पेज का एसईओ हो रखा है, काफी अच्छे लेवल पे हो रखा है। आप समझ रहे हो? ओके सर। ओके कई सर। बार आपकी नॉलेज चेक करने के लिए बंदा आपको कैसा यूआरएल दे देगा जो फुली ऑप्टिमाइज है। अब आपने उस पर जान पूछ के उंगली कर दी कि हाँ मैं तो गलती निकाल के ही मानूंगा, तो सामने वाला क्या समझेगा कि कितना भी अच्छा एसईओ कर लो, आपको फिर भी गलती निकालनी है। ओके तो आपकी नॉलेज पे क्वेश्चन आ जाएगा ये। ओके। ओके आप समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ अब। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करना अपने आप को आता है। आप समझ रहे हो? मान लो मुझे कुछ यस करना सर। है, तो मुझे अपने आप को मनाने में 5-7 सेकंड लगनी है कि कर ले कर ले चल कर ले इस चीज को। बट अपनी बात को किसी और से मनवाना कि मैंने इसको सजेस्ट क्यों किया, वो टास्क में आपको, तो आप मुझे रीजन दोगे ना कि सर इन्होंने ये मेटा टाइटल लिखा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेटा टाइटल होना चाहिए था। तो कन्विंसिंग ओके पावर सर। भी तो डेवलप होनी चाहिए। क्लाइंट के लिए भी तो काम करना है, सिर्फ जॉब के लिए थोड़ी ओके ना भग ओके। रहे हैं। ओके सर। समझ गए पीछे का यस सेगमेंट सर। क्या है? चलो बढ़िया। भरत सुमित, आप थोड़ा लेट आए हो, मैं फिर से एक यूआरएल शेयर कर देता हूँ। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक यूआरएल भेजा है, ये डब्ल्यू एस क्यू टेक ने एक ब्लॉग लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कल एसईओ ऑन पेज का मोटा मोटा पूरा का पूरा कीवर्ड रिसर्च करके, मेटा टाइटल कैसे लिखा जाता है एक कोडिंग वेबसाइट के लिए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, ऑल टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, सब आपको कल एक्सप्लेन किया था। आपने सेम ये एक्टिविटी इस यूआरएल के लिए करनी है। ठीक है भरत सुमित? चलो, तो ऐसा टास्क ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। तो मैं आज आगे कंटिन्यू करता, बट ये टास्क देने से हुआ कि आपको भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है? चलो, तो ऐसा कर लो भी एक बार। आप स्क्रीन शेयर करो, दिखाएं मुझे। ठीक है, आपने कीवर्ड लिया है और कुछ आपने सजेशन कहाँ दिया? सर मेरा कीवर्ड तो सर वो गेस्ट मोड पे जाके और वो इन टाइटल करके ब्लॉक करके सर्च करके वो एक्सेल शीट से सर कीवर्ड प्लानर से निकाल के ब्रॉड कीवर्ड ही चूज किया सर। ठीक है, बट इसका सजेशन मेटा टाइटल आपको ये ठीक लग रहा है? सर मेटा टाइटल, हाँ मेरे को सजेस्ट, ठीक लगा। ओके। सजेशन, आपने सजेशन नहीं दिया ना, इसलिए बोल यूआरएल भी ठीक है सर, बस रहा इसमें वो हूँ। 2024 नहीं आ रहा था तो वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है 2024 गाइड। और डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल एकदम ठीक लगा। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ अजीब सा था। ठीक है, एक सेकंड मैं सर मैनेज सजेशन कर, कैसे? एक सेकंड नरेंद्र जी, पहले एक एक करके देख लेता हूँ, एक ही करके। ओके, आपने मेटा टाइटल में कोई सजेशन नहीं दिया है, ओके, आपके जी लिए सर। ओके है। ठीक है, और फिर आपने लिखा हाउ, इन्होंने लिखा है लर्न हाउ टू, नहीं नहीं, यहाँ पे आपने जो ये मैंने लिखा है ना, नोट मोर देन 950, आपने लिखना है कि कितने पिक्सल का है ये। हाँ हाँ, वो सर यहाँ पे है हाँ 826 और ये, हाँ टाइटल लिखो, 5। ये यही लिखना है वहाँ पे। अच्छा ओके सर। आपने नहीं, हाँ यहाँ पे 826 लिखो, यहाँ पे 826। नॉट मोर देन 826 नहीं, पूरा हटाओ, नॉट मोर देन पूरा हटाओ।
आपको सिर्फ यहाँ पे 820 लिखना है। हाँ 501। सो यहाँ पे भी लिखना है टाइटल के लिए, ये तो तो सेम ही रखा है मैंने, तो हाँ तो एज इट इज रहने दो। ओके। नॉट मोर देन को हटा दो, वही लिखो। और जो आपने ब्लैंक छोड़ा है आप उसमें नो नीड लिख दो। ओके सर। हाँ ठीक है। ओके सर। आपने ऑल टेक्स्ट नहीं लिखा, इसका ऑल टेक्स्ट भी तो लिखा हुआ। हाँ, और टेक्स्ट तो मैंने यहाँ तक ही किया है, इमेज यूआरएल तक। तो पूरा करो ना, ऑल टेक्स्ट तो कल सिखा दिया था, H1 भी सिखा दिया था कल तो हमने। हाँ, H1 सर निकाल दिया, बट यहाँ चैट जीपीटी में है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसको ले आओ यहाँ पे, ओके सर। लास्ट टैब है। ठीक है सर, मैं ये कंप्लीट करके फिर शो करते हैं आपको। ठीक है, हरिंदर जी बताइए। ओके, आपको कंफ्यूजन थी, अभी ठीक है। हाँ चलो सर, बस ये जो हाँ अर्पणा मैम का वाला मामला था, बस वही था सर, बाकी ठीक है। चलो बढ़िया। तो बाकियों को भी समझ में आया होगा। अब इजी लग रहा है। अगर मैं कहूँ एसईओ को आपने एक्सेल शीट में बना लिया है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके भी आप एसईओ कर सकते हो। कल को अगर क्लाइंट बोले या कोई कंपनी बोले कि ठीक है हम आपको पेज दे रहे हैं या WP एडमिन दे रहे हैं, आप जाइए और अपने आप से इम्प्लीमेंट कीजिए, तो तभी हो जाएगा। हो जाएगा सर। क्योंकि वो तो अपडेट करना मैंने सिखा ही रखा है, या फिर आप कहोगे सर ने भी सिखा रखा है कैसे मेटा टाइटल कहाँ लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तो ये हमारे काम को इजी कर देता है। अब क्लाइंट की, मान लो फॉर एग्जांपल, आपसे पूछे कोई पूरे दिन में क्या किया, आपके पास वर्क दिखाने के लिए है कि देख लो भाई हमने एक्सेल शीट में कितनों का एसईओ किया हुआ है। तो हमारी परफॉर्मेंस देखने का जो तरीका है वो हमारी एक्सेल शीट दिखा देगी। यार इंदर जी, सर एक दिन अल्पना जी ने भी पूछा था, मैं भी वही जानना चाहता था, क्या कोई ऐसी चेकलिस्ट है सर हमारे पास जिसको हम शुरू से अभी तक मतलब नंबर वाइज देख पाए कि अभी हमें आगे वेबसाइट में ये करना है, आगे वेबसाइट में ये ये भेज करना कर है? रखा है, ये नहीं, चेकलिस्ट ये ही तो तो हम है। ये तो हम बना रहे हैं सर, ये तो हम एक जो बना रहे हैं। यही एक जैसे भेज। आपने एक्सटेंशन सिखाए हैं, पिक्सल सिखाए हैं, टूल सिखाए हैं, इसका प्रॉपर ऐसा एक बना हो नहीं कि। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम यूज कर रहे हैं, बट जो चेकलिस्ट है ना, क्या हमें क्या क्या करना चाहिए किसी एक पेज के लिए, वो सारी आपको लिस्ट बना के भेजी हुई है। मेटा टाइट यूआरएल ऑप्टिमाइज करो, सबसे पहले मेटा टाइटल लिखो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, उसके ऑल टेक्स्ट ठीक करो, उसकी H1 हेडिंग ठीक करो। फिर उसके बाद अगर उस वेबसाइट पे मान लो सपोज हम टेक्निकल पे आ रहे हैं, तो उस पेज का प्लेगरिज्म चेक करो, कीवर्ड डेंसिटी चेक करो। फिर उस वेबसाइट का रोबोट टीएक्सटी चेक कर लो, कैनोनिकल यूआरएल लगा है या नहीं। ये पूरी चेकलिस्ट ही है। किसी भी पेज पे अगर आपने क्या करना है वो पूरी लिस्ट है ये। ओके ओके सर। बाकियों ने किया भी। सेशन को मैं पूरा लाइक 1 घंटा ही ले पाऊंगा आज, सेशन नहीं कर पाऊंगा आगे कंटिन्यू, बट कोई इशू आपको नहीं, कोई इशू नहीं सर। डाउट, हाँ कोई कोई डाउट है, बट ये है आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। एक, हाँ भी कोडिंग वेबसाइट आ जाए हमारे सामने या वर्डप्रेस वेबसाइट आ जाए, एसईओ सबका हो सकता है विदाउट हैविंग एक्सेस। कल को एक्सेस आता है तो वर्डप्रेस पे हम वो भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। बाकियों का ठीक नहीं आया अभी, समझ में आ गया अभी। हाँ जी सर, ऑलमोस्ट डन है, बस वो ये है कि थोड़ी एक दिन टाइम लग रहा है लिखने में, लगेगा निकाल लगेगा कर भाई, करने कोई में। दिक्कत नहीं है, टाइम लो। टाइम लोगे तो ही बेटर चीजें दोगे। ऐसा नहीं है, यस सर। परफेक्टनेस एकदम से नहीं आती भाई, साइकिल चलाना एक बार में थोड़ी सीख लिया था। गिरे भी थे, यस यस। टूटे फूटे भी थे। फिर एक टाइम आया कि आप वो कैसे हाथ छोड़ के भी चला लेंगे। यस सर। है ना, हमारी लाइफ में ऐसे ही चलता है। यस सर। पर ये है, इसमें आपके पास क्या है, मैं गिरने नहीं दूंगा। हाथ छोड़ के शुरू से ही चलने लग जाओगे तो वो मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये है संभालने के लिए ट्रेनर बैठे हैं। कुछ गलत करके भी आओगे तो मैं बैठा हूँ, देखूंगा कि क्या किया है। ये है। ठीक है भी, यार अपना बोलिए। थैंक यू हरिंदर जी, थैंक यू सो मच। सर मैंने ना वो कॉम्पिटिटर की ब्लॉग से वो रिसर्च करके डिजिटल मार्केटिंग जो है ब्रॉड कीवर्ड चूज किया। लेकिन सर जब मैंने इनका WS क्यूब का खुद का ब्लॉग का जब जाके सर्च किया ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पूरा लिया है।
टाइटल, है और मेरा कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग वो विद एजेंसी ही आ रहा है, टाइटल हम्म। डिस्क्रिप्शन और सब जगह। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लूँ या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लूँ? अब आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड पे ज्यादा बंदे हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपकी कीवर्ड को भी जाने दिया। आपने जो किया है एक हम्म ओवरव्यू था कि अभी मैंने करके देख लिया, बट अगर इसको मैं डिटेलिंग में अगर इसको चेक करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे फोकस किया गया है। ये सर। ठीक है ना, आपके आपने जो कीवर्ड फोकस किया है डिजिटल मार्केटिंग वर्ड, कोई अगर गूगल पे लिखेगा उसको ब्लॉग भी दिखाई दे सकता है, डिजिटल हाँ। मार्केटिंग की जॉब्स भी दिख सकती हैं, यस डिजिटल सर। मार्केटिंग के टूल्स भी दिख सकते हैं, डिजिटल हाँ सर। मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस भी दिख सकती हैं। तो हमने स्पेसिफिक नहीं गए, तो लॉन्ग टेल नहीं गए हो आप, यस सर। तो तो मतलब एजेंसी सर, लेना ज्यादा बेटर है। ओके वही सर, क्योंकि मेरा सर डिस्क्रिप्शन टाइटल सब जगह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फुल वर्ड आ रहा है, तो मैं उसको एजेंसी ऐड कर लूँ कीवर्ड में, ऐड राइट? बिल्कुल, ओके ओके, थैंक यू सर। क्योंकि आपने स्पेसिफिक कर दिया। हाँ हाँ सर, ज़्यादा ब्रॉड हो गया वो। ठीक है सर। ठीक है, तो भाई ये एक टास्क था छोटा सा, आज का सेशन मैं यही रखूंगा। कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो आपका थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं उन पॉइंट्स को कवर करके एसईओ ऑन पेज और टेक्निकल एक कोडिंग वेबसाइट पे कैसे करना है हम फिनिश कर देंगे। तो आपको वर्डप्रेस पे भी आ गया, आपको कोडिंग वेबसाइट पे भी आ गया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है सर। आप भी गुड डे भी। तो सॉरी आज के लिए 1 घंटे ही सेशन ले पाया मैं, क्योंकि मेरी तबीयत की बात की पड़ी है। ओके, मिलते हैं कल। इट्स ओके ओके सर, सर, टेक केयर। हैव अ थैंक नाइस यू, डे, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू भाई।